अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुलाम रसूल कार्टून सीरीज से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि असल ताकत, हकीकी मजबूती कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही होती है। अच्छा, जब हम ताकत या मजबूती की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? क्या सिर्फ जिस्मानी ताकत या उसका कोई गहरा मतलब भी है? मजे की बात यह है कि इस कहानी में जो जवाब हमें मिलता है ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो मिलिए हमारी कहानी के मरकजी किरदार बबलू से। बबलू के इसी सफर में हम साथ चलेंगे और देखेंगे कि असल में ताकतवर होने का मतलब आखिर है क्या। तो किस्सा शुरू होता है बबलू से। देखिए, बबलू कोई बुरा लड़का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो हम में से बहुत से लोगों में होती हैं। जैसे कभी सुस्ती आ गई या जल्दी गुस्सा आ गया, है ना? इसकी सुबह की शुरुआत ही कुछ ठीक नहीं होती। मतलब सुस्ती गालिब रहती है। ना सुबह उठकर दांत साफ करने का दिल चाहता है, ना ही कुरान पाक की तिलावत का। और नतीजा ये कि पूरा दिन बस थका थका सा और चिड़चिड़ापन। और यहां से बबलू के सीखने का सफर शुरू होता है। और इसका पहला उस्ताद कौन बनता है? कोई इंसान नहीं, बल्कि एक कुर्बानी का बकरा। जी हाँ, और ये जो मुलाकात है ना, ये उससे हमदर्दी का एक बहुत गहरा सबक सिखाकर जाती है। होता यह है कि जब उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई जानवर को भूखा क्यों रखा हुआ है, तो बबलू को आ जाता है गुस्सा। अपनी गलती मानने के बजाय वो उल्टा उनसे बहस करने लगता है। अब देखें बबलू का ये रवैया इस खूबसूरत तालीम से कितना मुख्तलिफ है, जो हमें बताती है कि कुर्बानी करने वाले को तो जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। इससे अंदाजा होता है कि जानवरों के साथ नरमी बरतने की रूहानी तौर पर कितनी ज्यादा अहमियत है। और ये सबक सिर्फ एक कुर्बानी के जानवर तक महदूद नहीं है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल उसूल है। ये हमें सिखाता है कि हर जानदार, हर मखलूक के साथ हमदर्दी और जिम्मेदारी से पेश आना हमारा फर्ज है। जानवरों के साथ सलूक वाला मामला तो आप समझ लें सिर्फ एक शुरुआत थी। बबलू की जो असल लड़ाई थी ना, वो किसी बाहर वाले से नहीं थी, बल्कि उसके अपने अंदर छुपे दुश्मनों से थी। और वो दुश्मन कौन थे? गुस्सा और हसद। एक दफा क्या होता है, उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जोर से दरवाजा पटकता है और नतीजा ये निकलता है कि वो खुद ही कमरे में लॉक हो जाता है। ये वाकया बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि जब गुस्सा काबू से बाहर हो जाए तो वो किसी और को नहीं बल्कि हमें ही नुकसान पहुंचाता है। और यहीं आकर हमें ताकत का असली मतलब समझ में आता है। देखें, पहलवान वो नहीं होता जो किसी को कुश्ती में पछाड़ दे। नहीं, असल ताकतवर, असल पहलवान तो वो है जो शदीद गुस्से के वक्त खुद को काबू में रख ले। गुस्से के बाद अब बबलू की अगली अंदरूनी जंग शुरू होती है, और वो है हसद। जब उसके दोस्त असीद की एक ईजाद पर तारीफ होती है तो बबलू के दिल में हसद की आग भड़क उठती है। और ये हमें दिखाता है कि हसद का जज्बा कैसे इंसान को अकेला और कड़वा बना देता है। और ये कहानी का एक बहुत ही अहम एक टर्निंग पॉइंट है। बबलू हसद में इतना आगे निकल जाता है कि वो अपने दोस्त की बनाई हुई डिवाइस को तोड़ने का सोचता है। लेकिन यही वो रुकता है। वो अपने इन मनफी ख्यालात से लड़ता है, हसद पर काबू पाता है और सबसे अहम बात, माफी मांगकर खुद को बदलने का फैसला करता है। तो अब सवाल ये था कि गुस्से और हसद जैसे इन अंदरूनी दुश्मनों से लड़ा कैसे जाए। बबलू को ये समझ में आता है कि उसे अपनी बुनियाद मजबूत करनी होगी, और वो बुनियाद बनेगी अच्छी, मुस्बत, रोजमर्रा की आदतों से। और ये आदतें बहुत ही सादा हैं, लेकिन बहुत ताकतवर। क्या है वो? बस सुबह उठकर दांत साफ करना, कुरान पाक की तिलावत करना, और बस यही चीजें उसे पूरा दिन चुस्त और एनर्जेटिक रखने के लिए काफी हैं। इस रूटीन का सिर्फ जिस्मानी फायदा नहीं, इसका एक गहरा रूहानी पहलू भी है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि इसमें ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। ये तिलावत दिल की बीमारियों यानी बुरी आदतों और मनफी सोच के लिए एक इलाज की तरह काम करती है। और नतीजा ये होता है कि इन छोटी छोटी आदतों को अपनाने से बबलू की पूरी शख्सियत ही बदल जाती है। वो सुस्त और चिड़चिड़ा बबलू अब माजी का किस्सा बन चुका है। अब वो एक ऐसा लड़का है जो सुबह जल्दी उठता है, तवानाई से भरपूर होता है और हर दिन का सामना करने के लिए तैयार रहता है। तो बबलू की कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक शुरुआत है खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने के एक ऐसे सफ़र की जो कभी खत्म नहीं होता। तो बबलू के इस पूरे सफ़र से हमें क्या सीखने को मिला? एक तरह से देखें तो एक पूरी टूलकिट मिल गई है हमें अपने किरदार को मजबूत बनाने के लिए। इसमें क्या क्या है? तमाम मखलूक़ात से मेहरबानी, हकीकी ताकत यानी खुद पर काबू पाना, हसद को माफ़ी और अच्छी नीयत से हराना, छोटी छोटी आदतों से बड़ी तब्दीलियां लाना, और ये समझना कि आजिज़ी तकब्बुर से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है,
बबलू ने तो अपना सफ़र शुरू कर दिया, हम अपनी बेहतरी के इस सफ़र पर आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं?